पंचायत का, पार्षद का चुनाव नहीं है, ये एक राष्ट्र का चुनाव है और एक ऐसे राष्ट्र का चुनाव है जो साधारण राष्ट्र भी नहीं है, जो आज पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में 5वां सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और संकल्प लेकर 2029 तक, यानी इस वोटिंग से जो 5 साल हैं उसमें तीसरा सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएगा दुनिया के अंदर। और ये आर्थिक ताकत नीचे तक पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। लीकेज बंद हो गए, चोरी चकारी बंद हो गई, ऊपर से जो पैसा चलता है सीधा का सीधा खातों में नीचे पहुंचता है। सड़कों का विस्तार हो रहा है, रेल का विस्तार हो रहा है, पानी राजस्थान में खास तौर से जो 5 साल से रोका हुआ था कांग्रेस की सरकार ने केवल इसलिए कि मोदी जी की योजना है, वो आज तय हो गई कि 1 लाख करोड़, जिसमें 90% मोदी जी देंगे उसके अंदर, तो वो हो गया। पेपर लीक बंद हो गए। तो हर तरह से राजस्थान की जनता ने तो इसको महसूस करा हुआ, इस फर्क को। तो बहुत बड़ा चुनाव है और आपके मतदाता ही नव भारत के निर्माता हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार हैट्रिक रोकने का प्रयास है। हाँ, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान को भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, भारत को भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए। आज आप देखिए, ये जितनी भी इंडी अलायंस की पार्टीज हैं, ये भारत को जिंदा रखने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए नहीं, ये खुद को जिंदा रखने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मुद्दे क्या है? ERCP का मुद्दा है और यमुना जल समझौता भी हुआ है, कई मुद्दे राजस्थान में है, किस तरह से देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, राजस्थान खास तौर से बाकी राज्यों से पीछे रहा है। इसके अंदर मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। द रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और इसी कारण से क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। और अगले 5 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार से राजस्थान हर तरह से विकसित राज्यों के अंदर शामिल होगा। मिशन 25 है, वो किस तरह कंप्लीट होगा? लगता मिशन 25 पूरा होगा, हमारे जो मतदाता हैं उनके आशीर्वाद से होगा। और खासतौर से राजस्थान के जो मतदाता हैं 2 बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को 25 में से 25 का आशीर्वाद दे चुके हैं। इस बार तो उन्होंने राज्य सरकार जो कांग्रेस की थी वो हाल ही में देखी है, भुगती भी है। बार बार पेपर लीक हुए, बार बार दुष्कर्म में नंबर 1 राजस्थान, पानी पीने का हो, सिंचाई का हो, नहीं पहुंचाया, केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी की योजना किसानों पर डंडे बरसाए। तो राजस्थान की जनता ने तो वो चेहरे को नहीं, किसी एक चेहरे को नहीं करेंगे, वो मोदी जी को, मोदी गारंटी को वोट देंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे जिन्होंने कहा कि मिशन 25 पूरा हुआ क्योंकि जो जनता है वो मोदी की गारंटी पर वोट दे रही है। और यही कारण है कि लगातार तमाम जो नेता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तमाम अपने कार्यों के साथ ही यहाँ पर मोदी की गारंटी को ही हावी रख रहे हैं। और यही उम्मीद जताए हुए हैं कि राजस्थान में 25 की 25 होगी और लोकसभा में 400 पार। ये लगातार इसी मिशन पर जुटे हुए हैं। जी हिमाद्री। बिल्कुल विष्णु, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर वोट की अपील करते नजर आए, साथ ही साथ एनडीए 400 पार की बात भी यहाँ पर की और एक बार फिर से राजस्थान में हैट्रिक के संकल्प को भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दोहराया। तस्वीरें विष्णु लगातार बताइए, वोटकास्ट कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं अब तक, क्योंकि अभी मीडिया से रूबरू हुए हैं, कितनी देर में वोटकास्ट करेंगे? वैशाली नगर बूथ है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। बिल्कुल हिमाद्री, 25 जो है यहाँ वैशाली नगर में टैगोर पब्लिक स्कूल में इस पर बूथ है, उस बूथ पर यहाँ पर मतदान करेंगे और कुछ समय बाद यहाँ मतदान करेंगे। करीब 10 मिनट बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मतदान करने हैं और उससे उनकी जो पत्नी है गायत्री, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही समय बाद मतदान करेंगे। अभी कुछ देर पहले बाल मुकुंदाचार्य भी यहाँ पर बाहर से निकले थे, हालांकि उनका हाथोज में वोट हुआ था, लेकिन वो अब यहाँ तमाम जो व्यवस्था है उनको जांच करने के लिए पहुँचे हैं। और वहीं दूसरी ओर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी वोट कास्ट करने के बाद अपने क्षेत्र में लगातार दौरा करेंगे कि कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं चल रही या कोई अन्य। आप देख सकते हैं कि लगातार बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुँचे हैं, कई जो परिवार हैं वो पहुँचे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया भी था कि बेटी की शादी थी घर में कल रात को और आज वो वोट डालने पहुँचे पूरा परिवार। तो इस तरह के कई नज़ारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सुखद पहलू है कि हर कोई चाहता है कि मतदान के जो ये लोकतंत्र का महोत्सव है अपने उसमें भागीदारी निभाएं। और ये तमाम जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ वोट डालने पहुँचेंगे, मतदान पोलिंग बूथ पर पहुँचेंगे, तो तमाम लोगों को वो दृश्य, वो जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ वोट डालने यहाँ पहुँचे हैं। आप वोट दिया है,
किस मुद्दे को सोच के वोट दिया आपने? क्या सोच के वोट दिया? क्या बताऊं तुमने कह रही? आप बताओ, क्या वोट सोच के वोट दिया आपने? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। देखा आपने कि मुद्दा एक ही है, देश का विकास। तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, वो इसी मुद्दे के आधार पर है कि विकास, डेवलपमेंट किस तरह से हो। और अभी तक जितने लोगों से बातचीत हुई है वो इसी प्रकार हुई है कि देश का विकास लगातार सतत बना रहे। और अब जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर वोट डालेंगे तो वो सब लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनकी जो पत्नी है गायत्री, वो वोट डालने पहुंची है, खड़ी है, अभी चर्चा इंतजार कर रही है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं। तो मुद्दा कहीं ना कहीं है, देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ वोट डालने पहुंची है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पत्नी है, वो बिल्कुल उनका भी विजन जानना जरूरी है, आधी आबादी में अपना योगदान रखती हैं। विजन क्या है आपका वोट डालने के लिए? मैं नहीं पूछ रहा कि आप क्या कहना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर आप सोचती हैं? वोट किस मुद्दे को लेकर देना चाहती है? राष्ट्रवाद है या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या है आप ये बताएं। थैंक यू। बिल्कुल आपने देखा कि वो बचना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो या कुछ हो, इस वजह से बचना चाह रही है। ये गायत्री राठौड़ थी, वो देना चाह रही है। बुजुर्ग भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं। वोट देने आए आप यहाँ पर, कितनी उम्र हो गई और ठीक है विष्णु, आप बने